हेलो डियर स्टूडेंट्स, टेंसर एनालिसिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की इस लेक्चर सीरीज में आज हम कुछ और नए क्वेश्चंस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पर चार स्टेटमेंट्स आपको दे रखे हैं, चार ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से ट्रू कौन सा है ये आपको चूज करना है। तो पहला ऑप्शन हम देखें यहाँ पर, ए स्केलर इज ऑल्सो ए टेंसर क्वांटिटी। अगर कोई स्केलर आप ले रहे हो तो वो भी क्या होता है, एक टेंसर होता है। ठीक है, तो ये तो करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि जो स्केलर है वो निश्चित रूप से क्या बनेगा, टेंसर। और इसको हम क्या बोलते हैं, टेंसर ऑफ रैंक 0। और देखते हैं बाकी के स्टेटमेंट्स। द स्ट्रेस एट एनी पॉइंट ऑफ एन इलास्टिक बॉडी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नहीं, स्ट्रेस वेक्टर नहीं बनता है, स्ट्रेस आपका सेकंड ऑर्डर का क्या बनता है, टेंसर बनता है। ठीक है, तो ये आपका इनकरेक्ट है। ए टेंसर इज रिप्रेजेंटेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। टेंसर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस होती हैं, नहीं, ये वेक्टर्स की होती है। हायर ऑर्डर पर जब आप जाते हो तो टेंसर्स की फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, और ना ही फिक्स मैग्नीट्यूड। इफ ए आई जे आर एन स्क्वायर क्वांटिटीज देन द वैल्यू ऑफ क्रोनिकर डेल ए जे के। इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, क्रोनिकर डेल आई जे, क्रोनिकर डेल आई जे इंटू ए जे के, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या होगी, आप देखो यहाँ पर जे रिपीटेड इंडेक्स है तो जे को आपको वेरी करवाना पड़ेगा। तो जे इक्वल टू क्या रखना है मुझे, आई। तो ये तो क्या हो गया 1 और जे की जगह आई आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए। और जे को मैं वेरी करवा रहा हूँ, तो जे इक्वल टू किसके लिखा मैंने, आई के, और यहाँ पर जे की जगह क्या आ गया, आई। तो ए आई के इसका आंसर आना चाहिए, जबकि यहाँ पर ए आई आ रहा है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन ए ही है, क्योंकि जो स्केलर है वो हमेशा क्या बनता है, टेंसर बनता है। और ये 0 रैंक का क्या कहलाता है, टेंसर कहलाता है, 0 रैंक का टेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पी कोमा क्यू आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स देन, ये कंडीशंस हैं आपके पास, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। पी और क्यू यहाँ पर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आपको दिए हुए हैं। ठीक है, और इनको और अच्छे से लिखना चाहिए था, पी आई और क्यू आई मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स है, तब ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो अब ध्यान रहे आपको, ए आई अगर कोई भी वेक्टर है, ठीक है, ए आई और बी जे अगर कोई भी यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, तो दो चीजें हैं, ए आई का मैग्नीट्यूड ए से डिनोट करते हैं, बी का मैग्नीट्यूड बी से डिनोट करते हैं। तो ए स्क्वायर तो किसके बराबर होता है, जी आई जे, ए आई और ए जे। बी का मैग्नीट्यूड जब आप लिखते हो तो बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, जी आई जे और बी आई बी जे, ये बी स्क्वायर का फॉर्मूला। अगर इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है और दोनों वेक्टर यूनिट वेक्टर हैं, तो कोस थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं, कोस थीटा, जी आई जे, ए आई और बी जे। तो ध्यान रहे, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो यहां पर भी ए है, यहां पर भी ए है। बी का मैग्नीट्यूड लिखा तो दोनों में बी आ रहा है, और जब एंगल लिख रहे हो तो एक में ए आएगा, दूसरे में क्या आएगा, क्योंकि एंगल दो वेक्टर्स के बीच का है। अब ये वाली क्वांटिटी जो आपकी लिखी हुई है, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, देखो, जी एच जे, जी एच जे, ठीक है। तो जी एच जे के साथ में एच और जे वाली टर्म ले रहा हूं, तो एच एक तो किस पर है, पी पर, तो पी एच हो गया, और जे वाली क्वांटिटी क्या है, पी जे, पी जे, इस तरह लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, इनटू फिर क्या है, जी आई के, जी आई के, तो आई वाली क्वांटिटी क्या है, क्यू, तो क्यू आई हो गया, और फिर क्या है, के वाली क्वांटिटी भी क्या है, क्यू के। तो ये तो फर्स्ट वाली टर्म बन गई, फिर सेकेंड माइनस जी एच के, जी एच के, तो एच वाली टर्म लिखूंगा मैं तो पी पर एच है, और के कहां पर है, क्यू पर, तो क्यू के हो गया, और इनटू क्या है, जी आई जे, जी आई जे, आई वाली क्या है, क्यू, तो क्यू तो आई हो गया, और जे किस पर आ रहा है, पी पर, तो पी जे, पी जे, ये बना। अब आप ये देखो ये क्या बन रहा है, दोनों में पी आ रहा है, तो पी का मैग्नीट्यूड है, और पी वेक्टर कैसा दे रखा है, यूनिट वेक्टर, इसलिए पी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1, तो ये वैल्यू 1 के बराबर है। इसमें दोनों में क्यू आ रहा है, तो क्यू का मैग्नीट्यूड है, क्यू भी क्या दे रखा है, यूनिट वेक्टर, इसलिए इसकी वैल्यू भी 1 है, माइनस, अब ये दोनों के बीच का एंगल है थीटा, ठीक है, तो ये क्या बन रहा है आपका, कोस थीटा, ठीक है, क्योंकि एक में पी आ रहा है, एक में क्यू आ रहा है। इसी तरह यहां पर क्यू और पी आ रहा है, कोस थीटा,
लेकिन साथ ही वेक्टर कैसे दे रखे हैं, ऑर्थोगोनल दे रखे हैं, इसलिए cos थीटा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो ये वैल्यू भी 0 हो गई, ये भी 0, यानी कि इक्वल टू किसके आ गया, 1 के। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, GIJ की मैट्रिक्स आपको यहां पर दे रखी है, और फिर GIJ में एक चीज आपको दे रखी है, आप देखो यहां पर डायगोनल वाली एंट्रीज केवल हैं, डायगोनल के अलावा सारे जीरो, यानी कि GIJ जितने भी हैं वो जीरो हैं। व्हेन I नॉट इक्वल टू J, तब इसका जो कॉन्जुगेट होगा GIJ वो भी सारे जीरो होंगे व्हेन I नॉट इक्वल टू J, और रेसिप्रोकल वाले क्या हो जाएंगे, जो डायगोनल वाले हैं वो रेसिप्रोकल, यानी GII इक्वल टू किसके होगा, 1/GII, ये लिख सकते हो। तो यहां 1 का रेसिप्रोकल 1 आ गया, यहां पर R² का रेसिप्रोकल आएगा यहां पर, तो K की जगह क्या आएगा, 1/R², और यहां पर भी K की जगह क्या आ जाएगा जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है, तो ये उल्टा गलत लिखा है, ये इसको लिखना चाहिए था K/sin² थीटा। ठीक है, तो K की जगह जब इसका रेसिप्रोकल आप करोगे, यहां जो ओवरऑल वैल्यू आएगी आपकी वो आनी चाहिए थी 1/ क्या, R² sin² थीटा, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो फिर K इक्वल टू किसके आएगा, 1/R² के। तो सीधा सा ध्यान रखो, यहां जो डायगोनल की एंट्रीज है बस यहां पर आपको उनका व्युत्क्रम करना है, रेसिप्रोकल करना है, तो 1/R² इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, गलत स्टेटमेंट बताना है। द डिटर्मिनेंट ऑफ GIJ इज 0, ये तो गलत ही है, क्योंकि मैट्रिक टेंसर का जो डिटर्मिनेंट है रीमानियन स्पेस में आप लेते हो, इसका डिटर्मिनेंट G से डिनोट करते हैं, और ये हमेशा क्या लेते हैं, हम नॉन जीरो लेते हैं। ठीक है, तो आपको फॉल्स स्टेटमेंट चूज करना था, तो पहला ही फॉल्स आ गया, तो करेक्ट ऑप्शन तो पता चल गया आपको। फिर भी अगर आप देखना चाहें यहां पर, ठीक है, वो सॉरी आपको तो फॉल्स गलत ढूंढना है ना, हाँ, द डिटर्मिनेंट ऑफ GIJ इज 0। ठीक है, तो ये फॉल्स ही है, क्योंकि हाँ ये आ गया। बाकी तीनों स्टेटमेंट आपके सही होंगे। देखो, del/del(xj ऑफ log रूट G इक्वल टू IIJ, तो IIJ ये फोर्थ प्रॉपर्टी, ये तो करेक्ट है। कर्ल ऑफ AI इक्वल टू, पता नहीं कर्ल की डेफिनेशन हर जगह इसने क्वेश्चन पेपर में गलत लिखी है, यहाँ पर एप्सिलॉन JIK होना चाहिए था और अपॉन 2 साथ में होना चाहिए था। अगर DS² आप इस तरह से लिख रहे हो, इसका मतलब G11 क्या आ गया आपका 1, G22 क्या आ गया 1, और G33 भी क्या आ गया 1, तो 2 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, 2 तो इसका फॉर्मूला जब लिखोगे तो डेल G22/del(x2) बनेगा, बाकी टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो G22 का x2 के रेस्पेक्ट में क्या आएगा 0, तो ये तो करेक्ट है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अब इसने ये डेफिनेशन गलत लिखी हुई है, हालांकि इसके अंदर अगर फॉल्स देखना है तो A भी फॉल्स है और C भी फॉल्स है। ठीक है, ये दोनों ही फॉल्स ऑप्शंस हैं, और B और D ये दोनों करेक्ट हैं, क्योंकि ये क्रिस्टोफल सिंबल्स की फोर्थ प्रॉपर्टी है, और ये मैंने अभी यहां पर कैलकुलेट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइवर्जेंस ऑफ AI माइनस del(AI/del(xi), ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है, किसके बराबर होगी। ठीक है, तो डाइवर्जेंस ऑफ AI का फॉर्मूला मैं लिखूंगा यहां पर, डाइवर्जेंस ऑफ AI इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AI का डाइवर्जेंस करें तो ये आएगा AI और कोमा I, AI कोमा I, क्योंकि डाइवर्जेंस जब भी आप करोगे किसी वेक्टर का तो स्केलर आना चाहिए, तो AI कोमा I, तो I डमी हो गया, केवल क्या बच गया, स्केलर, 0 रैंक का टेंसर, और इक्वल टू। ठीक है, आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो अब मैं लेकर चल रहा हूं, ये आपको फाइंड करना है, डाइवर्जेंस ऑफ AI माइनस del(AI) बाई del(xi) इक्वल टू, डाइवर्जेंस ऑफ AI का फॉर्मूला रख दिया मैंने, तो AI कोमा I हो गया। ठीक है, और माइनस किसके है, del(AI बाई del(xi) इक्वल टू, ये कोवेरिएंट डेरिवेटिव बन रहा है, इसका फॉर्मूला जब लिखोगे तो पहली टर्म तो del(AI बाई del(xi), दूसरी टर्म आपको कोवेरिएंट डेरिवेटिव किसका है, कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर का, इसलिए प्लस का साइन आ गया, प्लस क्रिस्टोफल सिंबल, अपर में I है,
इस आई को किससे रिप्लेस करते हैं, आर से। आर अपर में गया तो लोअर में लगाएंगे और कोमा के बाद क्या है, आई, तो ये बना। और माइनस क्या है, डेल ए आई बाई डेल एक्स आई, कोवेरिएंट डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पर केवल। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो कैंसिल हो गई। यहाँ पर मेरे पास ये बच गया। आर को मैं के से, अगर, क्योंकि आर यहाँ पर डमी इंडेक्स है तो आर की जगह के ले सकता हूँ, तो ये बन गया आई और ये बन गया के आई। और ए, आर की जगह मैंने क्या लगा दिया, के। तो आप देखो ऑप्शन ए के आई और यहाँ पर ए आई, तो ये तो गलत है। ए के आई और ए के, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। आई के आई ए आई ये भी गलत है, ठीक है, ये तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको कवर करवाएं। और छोटे छोटे वीडियोज इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ज़्यादा बड़े वीडियोज़ आप देख नहीं पाते हैं। छोटे वीडियोज़ आप साथ के साथ अगर देख लेंगे तो रोज़ आपको कम से कम 5-7 नए क्वेश्चंस नए तरीके से सोल्व करने की जो भी ट्रिक्स हैं, जो भी मेथड्स हैं, जो भी फॉर्मूला हैं, वो आपके रिवाइज होते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।